अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 9 जिसमें हमने आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड इनमें कंपैरिजन पे पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है कि क्या फ़र्क है आयनिक कंपाउंड में और कोवलेंट कंपाउंड में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो हमारे पास बेटा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाए और दोबारा से सर्च करके पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड होता है ना हमारे पास, ये ऑपोजिटली चार्ज आयन होता है हमारे पास। ऑपोजिट चार्ज आयन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है Na और एक है NaCl हमारे पास। तो जो बच्चों आपको पता हो Na पॉजिटिव होता है, Cl हमारे पास नेगेटिव होता है। तो आयनिक कंपाउंड ऑपोजिट चार्ज आयन में एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड होता है, इसको मैं सी से लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रल, यानी कि इनमें जो है इतना नहीं होता, यानी कि मोस्टली क्या होते हैं, सेम चार्ज होते हैं। उसके बाद जो आयनिक कंपाउंड बेटा हमारे पास होता है ना, आयनिक कंपाउंड बनता है दो चीजों के दरमियान में। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, फॉर्म होता है, बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आप लिखोगे आयनिक कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि हमारे पास बच्चे जो आयनिक कंपाउंड है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। जैसे कि ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी है NaCl की। तो जो बच्चे हमारे पास Na है, सोडियम है, वो मेटल होता है, और जो Cl है वो नेगेटिव चार्ज है, वो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज भी आ जाता है। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो नॉन मेटल्स बनाते हैं, हमारे पास नॉन मेटल जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो मेटल और नॉन मेटल इनके दरमियान का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमारे पास आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, मेटल और नॉन मेटल है, दोनों आपस में जब मिलते हैं ना तो ये मोस्टली साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास तो जो साल्ट फॉर्मेशन होता है वो हमारे पास पानी में हल हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, सोल्यूबल इन पोलर वाटर। आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी में हल हो जाते हैं। अब कंपैरिजन देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। सो वी राइट कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट, या आप कह लो कैन नॉट soluble इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते तो फिर किसमें हल होते हैं? दे soluble in organic solvent but soluble in organic solvent, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हो उनमें ये हल हो जाते हैं। इसमें हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल, ईथर, ये चीजें आ जाती है। आपका अभी बेसिक्स है तो 9th क्लास हो, बस आप इतना पढ़ लो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। उसके बाद जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई melting point and boiling point। मैंने
एमपी और बीपी लिखा है। एमपी से मुराद मेल्टिंग पॉइंट और बीपी से मुराद बॉइलिंग पॉइंट इन केमिस्ट्री। ब्लड प्रेशर ना समझ लेना बच्चों। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है, हमारे पास स्लो होता है। कंपैरिजन देख लेना आप, एक चीज का कंपैरिजन याद कर लोगे ना, दूसरी चीज का कंपैरिजन उसके ऑपोजिट है, सीधी सी बात है डिफरेंस। कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक और डिफरेंस हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली गुजर जाती है, पास थ्रू हो जाती है। क्या होता है हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये गुड कंडक्टर तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर। जो जगह नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा कि ये हमारे पास, चलो मैं इधर कोने पे लिख देती हूँ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये हमारे पास ना लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका लॉन्ग 4 नंबर का होता है, तो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में लॉन्ग में पूछ सकते हैं। ऐसे ही आप एज इट इज डिफरेंस लिखोगे, इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इनमें भी होती है, वो तो सेम पॉइंट आ जाएगा। तो आप इनको ऐसे सेम एज इट इज लिखोगे। बुक पे बहुत बड़ा लगा, आपको मुश्किल लग रहा है, तो ये वाले पॉइंट जो मैंने छोटे छोटे मेंशन किए हैं ये चीजें आप ऐड कर लें। ओके बच्चों, अगर आपको मेरे इस पूरे होल लेक्चर में किसी चीज की ना समझ लगी कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।